अगेन फिर से आपके सामने हम रैंक और नल्टी को लेकर के उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो एक दूसरी मेथड देखेंगे, दैट मीन्स फाइंड द रैंक एंड नल्टी ऑफ द मैट्रिक्स A where A is equal to 2 1 minus 1 0 3 minus 2 2 4 minus 3 by converting into normal form। इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रैंक हमें प्राप्त करनी है। यदि ऐसा एग्जाम में आता है तो आपको पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी रैंक निकालना है। तो चलिए लर्निंग बाय डूइंग करके देखते हैं। यहां देखते हैं हेयर a इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 2 4 माइनस 3। ठीक है, तो यहां हम लेते हैं a इज इक्वल टू, यदि देखें हम तो यहां ऑलरेडी हमारे पास जीरो है, ये यहां हमें जीरो लेकर के आना है। इसका मतलब ये है, यहां फिर से हम आपसे कहते हैं यदि हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे, इक्विवेलेंस का सिंबल लगाएंगे, तुल्यता का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहां हम आते हैं। पहले रो में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, 2 1 माइनस 1। सेकेंड रो में भी हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, 0 3 माइनस 2। थर्ड में हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और थर्ड रो में हम ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं R3 माइनस R1। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि यहां जो है आपका जीरो आ जाएगा। देखिए 2 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा? 0। 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। माइनस 3 माइनस माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? -3 माइनस माइनस 1 -3 प्लस 1 दैट मीन्स -2। ऑलराइट, अब यदि इसको देखें हम यहां पर नेक्स्ट रो में फिर से यदि हम देखते हैं, ये चूंकि देखने से ही समझ में आ रहा है, यदि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, क्या क्या ऑपरेशन R3 के लिए R3 माइनस R2, देखते हैं जहां तक ऐसा लग रहा है कि यहां जीरो आ जाएगा तो अपन चेक करते हैं। पहली रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, 2 1 माइनस 1। दूसरी रो में भी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, 0 3 माइनस 2। तीसरी रो में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, R3 माइनस R2। यदि 3 माइनस 3 हम करते हैं परिचित, तो यहां देखिए 0 माइनस 0 बिकम्स 0, 3 माइनस 3 बिकम्स 0, -2 माइनस माइनस 2 दैट इज -2 प्लस 2 दैट इज बिकम्स 0। ये जो है हमें मिल गया। ठीक है, अब यहां पर हमें आकर के देखने की बात है कि हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो ऑपरेशन अब तक आपने परफॉर्म किया, अब रो ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई यूज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहां के बाद अब हम कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहां पर हम कॉलम ऑपरेशन, अब कॉलम ऑपरेशन यदि हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है ये जो डायगोनल एलिमेंट है, यदि इनको हम देखें तो इनको छोड़ करके बाकी जगह जीरो हमें लेके आके आना है। तो चलिए देखते हैं अपन क्या करते हैं। दैट मीन्स C2 की यहां पर हमें जीरो ले आना है और यहां भी हमें जीरो लाना है। कैसे हम जीरो ला सकते हैं वो हम यहां देख रहे हैं। ऑपरेशन हम करेंगे C2 के लिए। किसके लिए? C2 के लिए। C2 के लिए ऑपरेशन यदि हम करेंगे तो देखिए यदि यहां हमें जीरो लेकर के आना है तो हम लिखेंगे C2 माइनस 1/2 C1, 1/2 C1। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास जीरो मिल जाएगा। और हम किसके लिए करेंगे? C3 के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और C3 के लिए हम यदि ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो C3 प्लस 1/2 C1। यहां हम 2 से डिवाइड करके 1 आएगा और 1 को इस -1 में हम ऐड कर देंगे तो हमारा यहां जीरो हो जाएगा। इतनी प्रक्रिया पहले कर लेते हैं। कॉलम ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है, एज इट इज रखा। सेकंड में हमने ऑपरेशन किया है C2 माइनस 1/2 C1। तो इसका मतलब है C1 में पहले 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, जैसा भी आप समझ सके। तो यदि इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1/2 तो ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 0। ये चूंकि 0 ही है तो ये आपका 3 रहेगा और यहाँ भी 0 है तो 0 माइनस 0 ये आपका 0 ही रहेगा। यहाँ हम आते हैं C3 के लिए जब हम करेंगे तो इसको 2 फिर से 2 देखिए अपन ने लिखा है
C3 के लिए ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, पहले 2 से C1 को हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 1/2 इंटू C1। तो 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, 1 प्लस माइनस 1 बिकम्स, ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें, आप यदि ये आपका 0 हो गया यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद यहाँ -2 के लिए हम करेंगे, चूंकि यहाँ 0 है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ आप देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये स्थिति आपकी बन गई। यहां अब लेते हैं फिर से इक्विवेलेंस सिंबल। अब यहां देखिए हम तीनों ही उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने लिया ऑपरेशन C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं यहां देखें, C1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 1/2 इंटू C1, ठीक है। यहां हम क्या ले रहे हैं, 1/3 इंटू C2। यहां हम क्या ले रहे हैं, 1/-2 इंटू C3। इससे फायदा क्या होगा, यहां सब 1 1 1 आ जाएंगे। तो देखिए अपन लिख रहे हैं 1 0 0 0 1 0, यहां आपका क्या जाएगा 0 1 एंड 0। अब यहां पर फिर से एक ऑपरेशन ले रहे हैं। यहां पर देखिए पहले कॉलम में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, यहां सेकंड कॉलम में भी हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, थर्ड में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऑपरेशन क्या हम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं हम C3 के लिए, और C3 माइनस C2, 1 - 1, दैट मीन्स इसमें से इसको यदि हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ देखिए C3 के लिए कर रहे हैं, दैट मीन्स इस देखिए 0 - 0 0 तो ये हो गया 0, 1 - 1 तो ये हो गया 0, 0 - 0 तो ये हो गया 0। यदि इसको सिंबॉलिकली हम लिख सके तो देखिए क्लियर यहां से आपको दिख जाएगा। देखिए ये इस वाले को आप देखें, ये 2 × 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, जिसे आप लिख सकते हैं I2, ठीक है। इसके राइट साइड में देखें केवल आपका 0 है, इसे आप लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके नीचे इस यूनिट मैट्रिक्स के नीचे केवल देखें ये 0 0 दिख रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स। और अगेन ये जो यहां छूट रहा है यहां पर भी 0 है, इसको भी आप लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स। तो दिस इज दी नॉर्मल फॉर्म, है ना। यहां हम लिख सकते हैं दिस इज नॉर्मल फॉर्म, ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया। और यहां देयरफॉर रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहां 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हुआ, जितने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा उतनी ही उसकी रैंक होगी, राइट। अच्छा अब फिर से यहां लेते हैं देयरफॉर नलिटी। यहां यदि आप देखें तो ये गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 का है, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नलिटी निकलेगी। नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द A माइनस रैंक ऑफ द A, और यहां से आप निकालेंगे तो ये है ऑर्डर इसका 3 है और रैंक इसकी 2 है, तो यहां जो आपको मिल जाएगा इसकी नलिटी क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म की मेथड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ एक बात समझने की ये है, कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म में आप रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों का ही यूज करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन जब आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो केवल रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच।